Hello world, this is RED for Fitness and I am Abhinav Tonk and I welcome you all in chest series। तो आज हम माइनर पेक्टोरल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी आप लोगों ने अभी तक वीडियोस देखी हैं वो मेजर पेक्टोरल के बारे में थी। तो मेजर पेक्टोरल बेसिकली ये जो विजिबल पार्ट है, जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो ये जो विजिबल पार्ट जो दिखता है आपको अपनी आंखों से जो दिखता है उसे हम मेजर पेक्टोरल कहते हैं। और माइनर पेक्टोरल जो बेसिकली है वो मेजर पेक्टोरल के पीछे होती है, वो आप एक्चुअली अपनी आंखों से देख नहीं सकते। ये बेसिकली आपकी तीन छोटी छोटी मसल्स होती हैं जो कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब से ओरिजिनेट होके कोरेकोइड प्रोसेस, जो कि स्कैपुला का एक कोरेकोइड प्रोसेस होता है, उस पे जाके मिलती हैं। कोरेकोइड प्रोसेस बेसिकली एक छोटा सा हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्कैपुला से अटैच होता है। शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, हम उसे स्कैपुला कहते हैं। तो ये बेसिकली कोरेकोइड प्रोसेस जो है शोल्डर ब्लेड पे एक छोटा सा हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब माइनर पेक्टोरल हमें अपनी आंखों से दिखती नहीं है तो इसकी एक्सरसाइज करने का और इसे डेवलप करने का क्या फायदा होता है। अब बात करते हैं माइनर पेक्टोरल के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो जो बेसिकली माइनर पेक्टोरल है उसकी वजह से आपका जो शोल्डर ब्लेड है उसको स्टेबिलिटी मिलती है और आपका जो स्टैंडिंग पोस्चर है, जो बेसिकली चेस्ट का पोस्चर है, वो इंप्रूव होता है। तो आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग जो हैं उनका चेस्ट का पोर्शन ऐसा होता है, आगे की तरफ ऐसा घूमा हुआ, तो वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी माइनर पेक्टोरल जो मसल्स है वो वीक है। दूसरी इंपॉर्टेंस माइनर पेक्टोरल की ये है कि अगर आप माइनर पेक्टोरल अपनी अच्छे से डेवलप करते हैं तो आपकी जो चेस्ट की लुक है वो थिकर लुक आएगी और आपकी चेस्ट बल्की दिखेगी। जो तीसरी इंपॉर्टेंस है माइनर पेक्टोरल की वो ये है कि अगर आपकी माइनर पेक्टोरल अच्छे से डेवलप है तो वो आपकी आर्म्स की, मतलब जो हाथों की जो स्ट्रेंथ है उसे भी बढ़ाएगी। और अगर किसी इंसान की अगर माइनर पेक्टोरल बहुत वीक है तो उसे रेस्पिरेटरी जो डिफिकल्टीज हैं वो भी हो सकती हैं। तो बेसिकली आप जो माइनर पेक्टोरल है उसे डेवलप करने से आप अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो चलिए आने वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैं आपको माइनर पेक्टोरल की एनाटॉमी के बारे में समझाता हूं और उसके बाद माइनर पेक्टोरल का वर्कआउट सेशन शुरू करते हैं। तो अभी तक जो भी हमने चेस्ट की मसल्स अभी तक डिस्कस करी थी वो मेजर पेक्टोरल मसल्स के बारे में डिस्कस किया है। तो ये जो विजिबल पोर्शन है मसल्स का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पूरा मेजर पेक्टोरल कहलाता है। और माइनर पेक्टोरल जो है वो मेजर पेक्टोरल के बीनीथ, मतलब पीछे की तरफ, हमें दिखता नहीं है डायरेक्टली, वो मेजर पेक्टोरल के नीचे की तरफ रहता है। तो जैसे इस डायग्राम में देखिए तो ये पोर्शन जो है, ये जो दिख रहा है, ये मेजर पेक्टोरल है। और मेजर पेक्टोरल के नीचे ये आप कह लीजिए पीछे की तरफ, अंदर की तरफ जो मसल्स हैं ये माइनर पेक्टोरल होती हैं। तो माइनर पेक्टोरल बेसिकली थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब्स से ओरिजिनेट होके स्कैपुला के कोरेकोइड प्रोसेस पे जाके मिलती है। अब इस डायग्राम में देखिए ये जो वाइट पोर्शन दिखाया है इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसे हम स्कैपुला कहते हैं या शोल्डर ब्लेड कहते हैं। और ये रेड रंग का जो दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में हुक लाइक स्ट्रक्चर, तो इस हुक लाइक स्ट्रक्चर को हम कोरेकोइड प्रोसेस कहते हैं। तो बेसिकली माइनर पेक्टोरल जाके इसी हुक लाइक स्ट्रक्चर पे जाके अटैच होती हैं। अब इस डायग्राम को हम अगर ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट रिब हो गई, ये सेकंड रिब हो गई, ये थर्ड रिब हो गई, ये फोर्थ रिब हो गई, ये फिफ्थ रिब हो गई। और ये जो ये स्ट्रक्चर सा है, ये बोन लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया, ये कोरेकोइड प्रोसेस हो गया। तो माइनर पेक्टोरल मसल्स थर्ड रिब से ओरिजिनेट होती है, फोर्थ रिब से ओरिजिनेट होती है और फिफ्थ रिब से ओरिजिनेट होके कोरेकोइड जाके मिलती है। अब कोरेकोइड प्रोसेस जो है हुक लाइक स्ट्रक्चर, ये जो रिब्स के पीछे ये थोड़ा बैकग्राउंड में ये जो दिख रहा है ये स्कैपुला है, शोल्डर ब्लेड कह लीजिए, इस पे जुड़ा होता है कोरेकोइड प्रोसेस। तो बेसिकली माइनर पेक्टोरल मसल्स कुछ इस तरह से दिखती हैं अगर हम बॉडी की एनाटॉमी में बात करें। अब मेन फंक्शन जो बॉडी के मूवमेंट में जो माइनर पेक्टोरल का योगदान है वो कुछ इस तरह से है कि रिब्स हमारी इमोबिलाइज होती हैं तो ये माइनर पेक्टोरल मसल जो होती है हमारे स्कैपुला को आगे की तरफ लाने का काम करती है। उसी तरह जब स्कैपुला हमारा फिक्स होता है तो माइनर पेक्टोरल हमारी रिब केज को लिफ्ट करने का काम करती है। तो ये बेसिकली माइनर पेक्टोरल का फंक्शन हो गया विद रेस्पेक्ट टू बॉडी मूवमेंट। तो अब हम जो भी एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं वो माइनर पेक्टोरल के डेवलपमेंट के लिए है। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि माइनर पेक्टोरल का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी चेस्ट को थिक लुक देना है और उसको बल्की बनाना है। तो बेसिकली माइनर पेक्टोरल के डेवलपमेंट से आपकी चेस्ट में थिक लुक और बल्की लुक आता है। चलिए अब जल्दी से माइनर पेक्टोरल का वर्कआउट सेशन शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज है वाइड ग्रिप कॉर्नर वॉल पुशअप्स। तो ये वार्म अप और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है माइनर पेक्टोरल मसल्स की।
ये जो पुशअप्स लगाने हैं आपको कॉर्नर वॉल्स पे लगाने हैं, जहाँ पे 90 डिग्री पे दो जो वॉल्स होती हैं वो मिलती हैं। यहाँ पे पाम सेपरेशन आपका वाइड होना चाहिए और जो बॉडी मूवमेंट है वो स्लो होना चाहिए। और जब आप वॉल की तरफ जब आपकी बॉडी जाए तो उस वक्त आप अपनी चेस्ट को जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना अच्छा है। दूसरी एक्सरसाइज है वो मीडियम ग्रिप कॉर्नर वॉल पुशअप्स। ये पहली एक्सरसाइज जैसी है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पाम सेपरेशन मीडियम होगा। और एक खास बात और, इन दोनों एक्सरसाइज में आपको कंसंट्रेट करना है और जो स्ट्रेच है वो फील करना है अपनी चेस्ट पे, तो इसीलिए इस एक्सरसाइज का जो बॉडी मूवमेंट है इसमें स्लो होना चाहिए। अगली एक्सरसाइज है वो फ्लैट डीप पुशअप्स। यहाँ पे पाम और फीट जो है सेम लेवल पे होनी चाहिए, इसीलिए जो हाइट, डंबल की हाइट और जो सपोर्टिंग बेंच है वो एक ही लेवल पे होनी चाहिए। यहाँ पे डंबल्स जो है मीडियम सेपरेशन पे होनी चाहिए और पाम्स और डंबल जो हैं वो मिडिल चेस्ट के प्लेन पे होनी चाहिए। और नीचे वाले मोशन पे डंबल्स के बीच में आप जितना डीप जा सकते हैं उतना डीप जाइए। अगली एक्सरसाइज है डिक्लाइन डीप पुशअप्स। यहाँ पे पैर थोड़े से ऊपर रहेंगे और डंबल्स का जो लेवल है वो नीचे रहेगा और डंबल जो है वो मीडियम सेपरेशन पे रहेंगे और जो पाम्स और डंबल्स हैं वो अपर चेस्ट के प्लेन पे रहेंगे। यहाँ पे भी नीचे जाते हुए आप जितना डीप जा सकते हैं डंबल्स के बीच में उतना जाइए और अपनी चेस्ट को अच्छे से स्ट्रेच करिए। अगली एक्सरसाइज है इंक्लाइन डीप पुशअप्स। यहाँ पे जो है पाम्स का लेवल वो फीट के लेवल से ऊपर रहेगा और पाम्स और डंबल्स जो है वो लोअर चेस्ट के प्लेन में आने चाहिए और डंबल का जो सेपरेशन है वो मीडियम सेपरेशन होना चाहिए। मेन बात यही है इन तीनों एक्सरसाइज में कि आपको डंबल्स के बीच में जब बॉडी जाए तो उस वक्त डीप स्ट्रेच करनी है चेस्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है फ्रंट केबल क्रॉसओवर। यहाँ पे आपकी चेस्ट थोड़ी सी टिल्ट रहेगी आगे की तरफ और हाथ जो है एल्बोस के पास से बेंड रहेंगे और टॉप मोस्ट पोजीशन पे अपनी चेस्ट अच्छे से स्ट्रेच करिए और आगे जब आपके हाथ मिले उस वक्त अपनी चेस्ट को अच्छे से स्क्वीज करिए और पूरे मोशन के दौरान आपको अपनी चेस्ट मसल्स टाइट रखनी है। और हर एक्सरसाइज की तरह इसमें भी आपको RDF ब्रीदिंग टेक्निक इम्प्लीमेंट करनी है।